हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लाई हूँ और ये मैथ्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान होगा और इसका जो टॉपिक नेम होगा वो ट्रायंगल रहेगा। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ्य योजना का जो भी नंबर होगा, फिर दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि जिस डेट पे कर रहे हैं। और ये क्लास 7th के लिए लेसन प्लान है और इसका जो प्रकरण रहेगा या टॉपिक नेम रहेगा वो त्रिभुज है। और क्लास जिस पीरियड में आप कर रहे हैं वो वहाँ पे चक्र में आप फिल करेंगे। और इसके बाद जो आपकी टीचिंग की टाइमिंग होगी, जैसे यहाँ पे 30 मिनट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक टीचिंग करते हैं, आपके जो भी पीरियड है उसका टाइमिंग कितना है। फिर सामान्य उद्देश्य में आपको मैक्सिमम जो आप 7 से 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला जो हो जाएगा, गणित विषय को रुचिकर एवं छात्रों के लिए मनोरंजक बनाना, छात्रों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में सोचने और तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित विषय का व्यवहारिक उपयोग बताना। और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य ये जूनियर लेवल के लिए है, तो इसमें आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, कौशलात्मक इस टाइप से लिखना होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे, छात्र त्रिभुज के नियमों के बारे में जान सकेंगे। और कौशलात्मक में हो जाएगा छात्र त्रिभुज के महत्व को समझ सकेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चाक, डस्टर, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। टीचिंग करते टाइम आप जो भी चीज़ें वहाँ पे लेके जाएंगे उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो फिर आगे पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र बिंदु, रेखा, कोण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम, सीरियल नंबर, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो पहला हो जाएगा वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। तो बिंदु की कोई आकृति, लंबाई, चौड़ाई, आयतन नहीं होता है। और फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न, 2 बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। और तीसरा हो जाएगा 3 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, आप यहाँ पे डैश करके छोड़ सकते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न के बाद तुरंत आपको उद्देश्य कथन लिखना होता है। आज हम सब त्रिभुज के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। और फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा आपका हेडिंग, और इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। और कोई भी स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा रेखा से क्या समझते हैं। तो 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने पे रेखा बनती है। छात्र अनुक्रिया में इसे आप लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे त्रिभुज और इसका स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे। और एक त्रिभुज 3 रेखाओं से, रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति है। इसके 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। कोण और पी क्यू, जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, पी क्यू हो जाएगा। और आर शीर्षों वाले त्रिभुज को त्रिभुज पी क्यू आर संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2 भुजाओं के बीच का झुकाव एक एक कोण होता है और भुजाएं एक बार में 2 और बारी बारी 3 कोण बनाती हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। विपरीत भुजाएं के बारे में आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। और इस समय आपको ध्यान ये देना है कि इस समय छात्र क्रिया में आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे। फिर इसके बाद आप विपरीत भुजाओं के बारे में बताएंगे। और ध्यान आपको ये देना है, जब भी लेसन प्लान बनाएं, आप जो भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं उसका अगर आप कोई मॉडल या चार्ट लेके जा रहे हैं तो उसका एक छोटा रूप अपने लेसन प्लान में ज़रूर पेस्ट करें, जिससे जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है उसके ऊपर इसका ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। तो फिर आगे इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, तो विपरीत भुजाओं के बारे में आप लिखने के बाद आपका जो स्पष्टीकरण होगा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। त्रिभुज कितने शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। इसमें शीर्ष लंब कौन कौन से हैं। तो ए क्यू, पी सी और बी आर शीर्ष लंब हैं। और फिर इसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण आपका स्टार्ट होगा। तो इसके लिए विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे, त्रिभुज के कितने अवयव हैं। त्रिभुज के 6 अवयव हैं। और दूसरा प्रश्न हो जाएगा त्रिभुज को किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। और इसी के बाद आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। और आपका जो शिक्षण बिंदु है, एक त्रिभुज के अवयव और इसके बारे में आप बताएंगे। एक त्रिभुज के 6 भाग या 6 अवयव, त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। फिर इसके बाद त्रिभुजों का वर्गीकरण। और त्रिभुजों का वर्गीकरण में त्रिभुज को भुजाओं या कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहले आप भुजाओं के आधार पर बताएंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और इसका स्पष्टीकरण करेंगे। और आप यहाँ पे छोटे छोटे आप फिगर यहाँ पे
बना सकते हैं या कहीं से पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन सब के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद आप कोणों के आधार पे बताएंगे, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और इसमें भी आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। और समकोण, ये सब आप बताने के बाद और आपको ध्यान ये देना है, ज़रूर से ज़रूर इसमें फिगर बनाएं, क्योंकि जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है तो उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपने अपने लेसन प्लान पे भी वर्क किया है। टीचिंग के साथ साथ आपका जो लेसन प्लान है वो भी इफेक्टिव है। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो कोणों के आधार पर कोण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा बोधात्मक प्रश्न, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, कौन सा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। फिर दूसरा स्पष्टीकरण आगे का स्टार्ट होगा, और इसके लिए बोधात्मक विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। त्रिभुज के 3 कोणों का मान कितना होता है, तो 180 अंश हो जाएगा। और त्रिभुज के बहिष्कोण से आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में छात्रों को स्पष्ट करेंगे और शिक्षण बिंदु में आप ये लिखेंगे। और फिर इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में आप त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, और साथ साथ आप फिगर बनाएं। ज़रूर से ज़रूर अगर आप फिगर बनाते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। और फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आपका हो जाएगा, बहिष्कोण किसे कहते हैं। त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख बने कोणों के योग के बराबर होता है, और सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा, छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्याम पटकार किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। और आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क इस हिसाब से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप स्पष्टीकरण करेंगे, जैसे पहला आपका शिक्षण बिंदु था त्रिभुज, तो इस हिसाब से करेंगे। और आगे जैसे त्रिभुज के प्रकार आपने बताए हैं तो उसका अलग से आपको ब्लैक बोर्ड वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों का घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा और उनकी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। चित्र बनाइए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर मध्यिकाएं हैं। और दूसरा प्रश्न हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में बीई एक शीर्ष लंब है। और ये पुनरावृत्ति प्रश्न आपको इसके आंसर जो होते हैं वो लेसन प्लान में मेंशन नहीं करने होते हैं। और इसके बाद गृह कार्य, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज का चित्र बनाकर लाना है। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, जिससे आगे जो भी लेसन प्लान या कोई भी न्यूज़ आपको अपडेट करना हो तो वो आपको सही समय से मिल जाए।